हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेक्सावर्ड्स। तो चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं कुछ नए मेथड्स की एरे के अंदर। आज हम बात करेंगे दो मेथड्स की, जिसमें से पहला है टू स्ट्रिंग और दूसरा है कॉपी विद इन। तो चलिए VS कोड के अंदर आपको समझाता हूँ। ये मेरी index.js फाइल है। यहाँ पे आप एक बार कमेंट डाल लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम एक पढ़ेंगे टू स्ट्रिंग एंड जो सेकंड होगा वो मेरा होगा कॉपी विद इन। कॉपी विद इन, ठीक है। अभी बात करते हैं कि टू स्ट्रिंग क्या है। टू स्ट्रिंग is a method of JavaScript which return a string representation of an object or array you can say। अब इस बात का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास कोई एरे है, डेटा नाम से मेरे पास कोई एरे है, इसके अंदर वैल्यूज मैं रैंडमली रखता हूं कुछ भी। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट, इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इस एरे का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और वो हमें रिटर्न कर देगा। कैसे, अब मान लो मैं डेटा डॉट टू स्ट्रिंग अगर लगा दूं, टू स्ट्रिंग, और इसको CLG में अगर करके देखूं, इसके अंदर लिखता हूं, इसको टर्मिनल में जाते हैं और नोड index.js। ये देखिए इसने एरे को क्या कर दिया है, पूरे एरे को एक सिंगल स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर दिया है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहो तो आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो। कैसे, मान लो मैं एक और वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कर लूँगा, मान लो मैं ए के अंदर कर लेता हूँ और डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। अब अगर मैं CLG करूँ और टाइप ऑफ ए, किसी भी वेरिएबल का अगर हमें टाइप पता करना है तो JS के अंदर आपको पता है टाइप ऑफ से कर सकते हैं। अब अगर मैं CLG करूँगा ना, ये देखिए स्ट्रिंग आ जाएगा। तो टू स्ट्रिंग एक्चुअल में बिहाइंड द सीन ज्वाइन मेथड को ही कॉल कर रहा होता है। अगर आपको ज्वाइन मेथड का नहीं पता है तो वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर है, इससे पिछली वीडियो में आप उसको जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था कि ज्वाइन मेथड एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है, इंटरनली ज्वाइन मेथड को ही कॉल करता है विदाउट एनी पैरामीटर। तो आपको इसके अंदर से एक स्ट्रिंग रिटर्न होती है, जस्ट ओनली अ सिंगल वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग। तो यही था स्ट्रिंग। अब बात करते हैं कॉपी विद इन की। कॉपी विद इन मेथड क्या करता है, इट्स ए मेथड ऑफ जावास्क्रिप्ट विच क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ दिस एरे इनटू द अनदर लोकेशन इनटू दिस सेम एरे विदाउट मॉडिफाइंग इट्स लेंथ। अब इस बात का क्या मतलब है कि कॉपी विद इन एक मेथड है जो एक शैलो कॉपी क्रिएट कर लेगा इसी एरे के किसी पार्ट की, और जो हम लोकेशन इसको बताएंगे वहां पे उस कॉपी को पेस्ट कर देगा, लेकिन इसकी एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए कैसे, मान लो मेरे पास डेटा नाम से एक एरे है, अब इसके अंदर 4, 5, 6 है। मैं ज्यादा एलिमेंट्स नहीं लूंगा ताकि आप अच्छे से समझ आए आपको। अब करते हैं डेटा डॉट, अगर मैं कॉपी विद इन करूं, अब मुझे मान लो 2 नंबर से स्टार्ट करना, मान लो 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना। ये कितने पे है, 0 पे, ये कितने पे है, 1 पे, ये कितने पे है, 2 पे। अब मुझे 2 से शुरू करना है कि मैं चाहता हूं कि 2 से हो। मान लो इसके अंदर 1-2 एलिमेंट और डाल लेते हैं, 7 डाल दिया है, 9 डाल दिया है और 99 भी डाल दिया है। अब मैं चाहता हूं कि 2 इंडेक्स से शुरू। ये पहली वैल्यू क्या लेता है, जहां मुझे इस कॉपी को मैं क्रिएट करना हूं, जहां मुझे इसको इनिशिएट करना है। अब है सेकंड पैरामीटर। अब ये सेकंड पैरामीटर देखिए, इसके ऊपर अगर आप होवर करोगे ना तो ये दिखा देगा स्टार्ट नंबर और एंड नंबर। पहले लिखा है टारगेट, मतलब कि जो नंबर आप जहां से शुरू करना चाहते हो, आपका टारगेट कहां है। मैं चाहता हूं कि मैं दूसरे इंडेक्स से शुरू करना चाहता हूं, तो 0, 1, 2, मतलब 6 जहां पे है वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। अब बताता है कि स्टार्ट और एंड 2 पैरामीटर लेता है ये, स्टार्ट और एंड। अब स्टार्ट का मतलब क्या है कि मुझे मेरी एरे के कौन से पार्ट को कॉपी करना है। अगर मैं यहां डाल दूं 3, दैट्स मीन ये 3 से कॉपी करना शुरू करेगा। और अगर इसके बाद अगर मैं कोई पैरामीटर नहीं देता हूं तो ये पूरे एरे को कॉपी करके यहां पे डाल देगा। और इसकी एक जो सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट करता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए शैलो कॉपी ऑफ दिस एरे। अगर आप अब
डेटा को CLG करके देखोगे तो देखना ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज हो गया है। कैसे? मैंने क्या किया था 2 से, मतलब कि 6 की जगह पे आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 है 5 है, 6 नहीं है, 6 की जगह पे क्या आ गया है 3 से मेरा स्टार्ट होगा, यानी 7 से मेरा क्या हो गया स्टार्ट हो गया, और उसके आगे का जितना भी मेरा पूरा कंप्लीट एरे 3 इंडेक्स से लेकर अप टू लास्ट इंडेक्स तक मेरा पूरा एरे इसके अंदर कॉपी हो गया है। लेकिन इसकी लेंथ मैनिपुलेट नहीं होगी, मॉडिफाई नहीं होगी, लेंथ उतनी ही रहेगी जितने बाकी के एलिमेंट थे वो रिमूव हो गए हैं। अब इसको एक तरीका और करके देखते हैं। अब आप बोलोगे कि मान लो अगर मैं कॉपी का छोटा पार्ट कर रहा होता तो लास्ट एलिमेंट के साथ क्या होता। मान लो मैं 3 से लेकर सिर्फ 4 तक एक सिंगल एलिमेंट को क्या कर रहा हूं, कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं। कहां पे? जहां से मेरा 2 इंडेक्स शुरू हो रहा है। अब देखिए अब क्या होगा 2 पे, यानी कि इस 6 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, यानी कि ये मेरा जो 7 एलिमेंट है ये आ जाएगा। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं, ये देखो 4 5 एज इट इज है, और 6 की जगह पे क्या आ गया है 7 आ गया है, 6 की जगह पे 7 आ गया है, और ये जो मेरा बाकी का जो एरे बच गया था वो एज इट इज इसके अंदर कॉपी हो गया है। तो इसकी लेंथ जो है वो सेम रहेगी, इसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। ये क्या करता है, एक कॉपी का इंस्टेंस क्रिएट करता है और उसको वहां पे रख देता है जहां की पोजीशन या टारगेट आप उसको बताओगे। तो अब मान लो एक चीज और मैं आपको करके दिखाऊं, अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू ना दूं, यहां पे सिर्फ 2 रख दूं तो क्या होगा। अब मैं इसको CLG करता हूं। अब देखिए क्या हो गया 4 और 5 ये 0 और 1 इंडेक्स पे थे, मतलब कि 6 मैनिपुलेट होने वाला है, 6 मैनिपुलेट होने वाला है। अब मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है, मैंने स्टार्ट नहीं दिया है, मैंने एंड नहीं दिया है। इसका मतलब कि पूरे का पूरा एरे यहां पे कॉपी होगा इसकी लेंथ तक। 4 एज इट इज आया, 5 एज इट इज आया, लेकिन अब मेरा पूरा एरे कॉपी होना शुरू हो गया है। 4 आ गया है, दोबारा से 5 आ गया, 6 आ गया है, 7 आ गया, 9 एंड 99 नहीं आया है, क्योंकि अगर ये भी आ जाते तो इसकी लेंथ चेंज हो जाती। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कॉपी विद इन क्या करता है, एक छोटे पार्ट को एक दूसरी जगह पे जो टारगेटेड वैल्यू आप सेट करोगे वहां पे रख देता है या कॉपी कर देता है विदाउट मॉडिफाइंग इट्स एक्चुअल लेंथ। और ये क्या करता है, एक्चुअल एरे के अंदर ही चेंज करता है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि एक शैलो कॉपी क्रिएट हो रही थी, एक्चुअल एरे नहीं मॉडिफाई हो रहा था, लेकिन कॉपी विद इन के अंदर क्या है, एक्चुअल एरे ही मॉडिफाई हो जाता है। तो यही था कॉपी विद इन। थैंक यू।